नमस्कार दोस्तों, मेजबान इंग्लैंड और क्रिकेट की वैश्विक महाशक्ति भारत जब भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे के तीसरे और सबसे निर्णायक T20 मुकाबले में नोटिंघम के ऐतिहासिक ट्रेंट ब्रिज मैदान पर आमने सामने उतरे तो मैदान पर ऐसा घमासान देखने को मिला जिसने हर क्रिकेट फैन की धड़कनें बढ़ा दी। चौकों छक्कों की बरसात, तेज रफ्तार गेंदबाजी और हर ओवर में बदलता रोमांच ऐसा लग रहा था मानो दोनों टीमें जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हों। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान के बीच पहुंचे तो भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने सिक्का अपने नाम किया और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ट्रेंट ब्रिज की पिच को देखते हुए यह फैसला जितना साहसी था उतना ही रणनीतिक भी। इसके बाद इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे दो सबसे विस्फोटक बल्लेबाज फील सॉल्ट और कप्तान जोस बटलर। दोनों ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और ऐसा लग रहा था कि वे पहले ही 6 ओवरों में मैच भारत से दूर ले जाना चाहते हैं। भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की। चौथी गेंद पर उन्होंने अंदर आती हुई खतरनाक स्विंगर फेंकी जिस पर फील सॉल्ट पूरी तरह चूक गए। पूरी भारतीय टीम ने जोरदार अपील की लेकिन अंपायर ने तुरंत सिर हिला दिया क्योंकि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी। भारत को पहली सफलता तो नहीं मिली लेकिन अर्शदीप ने इंग्लैंड को साफ संदेश दे दिया कि हर रन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे ओवर में हर्षित राणा गेंद लेकर आए लेकिन फिल सॉल्ट ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। स्लोअर यॉर्कर की कोशिश को उन्होंने शानदार अंदाज में फ्लिक करते हुए मिड ऑन के दाईं ओर से चौके में बदल दिया और इंग्लैंड का खाता खुल गया। तीसरे ओवर में जोस बटलर भी खुलकर खेलने लगे। पहले ऑफ साइड में दमदार चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाकर लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर हावी होने लगे। जब चौथे ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी के लिए आए तो बटलर ने उनका भी जोरदार स्वागत किया। दूसरी ही गेंद पर सीधा मैदान के बीचों बीच गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और फिर उसी ओवर में डीप मिड विकेट की दिशा में एक और करारा चौका लगाकर बता दिया कि उनका इरादा किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ने का है। पांचवें ओवर में हर्षित राणा फिर लौटे लेकिन बटलर का आक्रमण जारी रहा। पहली ही गेंद पर उन्होंने फ्रंट लेग हटाकर काउ कॉर्नर के ऊपर से लंबा छक्का जमा दिया। कुछ गेंद बाद स्टंप्स पर मिली फुल डिलीवरी को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए चौके में बदल दिया। इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी अब पूरी तरह भारत पर दबाव बना चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि मैच उनके कब्जे में जाता जा रहा है। लेकिन तभी भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक ऐसा दांव चला जिसने पूरे मुकाबले की दिशा ही बदल दी। छठे ओवर में गेंद युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को सौंपी गई। प्रिंस ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर ऐसा जादू दिखाया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। रफ्तार, सटीकता और स्विंग का शानदार मेल। गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में गिरी, तेजी से अंदर आई और जोस बटलर का बल्ला हवा में ही रह गया। अगले ही पल मिडिल और ऑफ स्टंप की गिल्लियां हवा में उड़ चुकी थीं। सेट हो चुके बटलर की शानदार पारी का अंत हो गया और भारतीय खिलाड़ियों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रिंस यादव ने अपनी पहली ही गेंद पर मैच का पूरा माहौल बदलकर रख दिया। बटलर के आउट होने के बाद हैरी ब्रूक बल्लेबाजी के लिए आए। 7वें ओवर में शिवम दुबे गेंदबाजी करने पहुंचे। उनकी एक वाइड फुल गेंद पर फील सॉल्ट ने जोरदार शॉट लगाया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के पास से निकलती हुई थर्ड मैन बाउंड्री तक पहुंच गई और इंग्लैंड को 4 रन मिल गए। किस्मत भी इस समय साल्ट का पूरा साथ दे रही थी। अगले ओवर में प्रिंस यादव फिर गेंद लेकर लौटे। पहली ही गेंद पर हैरी ब्रूक ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया लेकिन प्रिंस बिल्कुल भी घबराए नहीं। उन्होंने अगली ही गेंद पर रफ्तार कम करते हुए शानदार शॉट गेंद फेंकी। ब्रूक बड़े शॉट के चक्कर में पूरी तरह टाइमिंग चूक गए और गेंद हवा में ऊंची उठ गई। डीप मिड विकेट पर खड़े अभिषेक शर्मा ने नजरें गेंद पर टिकाईं, शानदार संतुलन बनाया और बेहद आसान कैच पकड़ते ही हैरी ब्रूक की पारी का अंत कर दिया। ब्रूक के आउट होने के बाद नंबर 4 के पायदान पर युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल क्रीज पर आए जिन्होंने फील सॉल्ट के साथ मिलकर इंग्लिश पारी को आगे बढ़ाया। पारी का 10वां ओवर लेकर जब मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आए तो फील सॉल्ट ने उनके खिलाफ रनों का एक नया बवंडर खड़ा कर दिया। वरुण की पहली ही हाफ ट्रैकर गेंद पर सॉल्ट ने मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया और डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी ठोक दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद वरुण ने हवा में थोड़ी फ्लैट मिडल और लेग पर दांट की जिस पर सॉल्ट ने क्रीज में खड़े रहकर लॉन्ग ऑन की तरफ एक कड़क शॉट खेला और चौका बटोरा और फिर इसके ठीक अगली ही गेंद पर वरुण ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट और वाइड गेंद फेंकने की गलती की जिस पर सॉल्ट ने जोरदार स्लैश शॉट खेला। डीप कवर्स पर मुस्तैद खड़े फील्डर प्रिंस यादव ने गेंद को रोकने की कोशिश में एक गंभीर मिसफील्ड कर दी और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए निकल गई जिससे वरुण चक्रवर्ती मैदान पर पूरी तरह निराश नजर आए।
इसके अगले ओवर में जब अक्षर पटेल दोबारा आए तो उनकी दूसरी गेंद पर फिल सॉल्ट ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ एक और करारा चौका जड़ दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर जैकब बेथेल ने भी लेग स्टंप पर आई फ्लाइटेड गेंद को भांपा और फाइन लेग की तरफ एक कड़क स्वीप शॉट खेला। बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर शिवम दुबे ने गेंद को रोकने के लिए थोड़ी देर से डव लगाई, जिसके चलते गेंद उनकी उंगलियों से छिटक कर सीमा रेखा के पार चौके के लिए निकल गई और इसी चौके के साथ इंग्लैंड का स्कोर बोर्ड पर 100 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन खेल के 12वें ओवर में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर हर्षित राणा को गेंदबाजी आक्रमण पर वापस बुलाया और हर्षित ने आते ही अपने इस ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 भयंकर विकेट चटकाकर पूरे मैच का पासा ही पलटकर रख दिया। हर्षित राणा ने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद 138 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर पटकी, जिस पर जैकब बेथेल एक बड़ा स्लॉग शॉट खेलने का प्रयास कर बैठे, लेकिन गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त गति के साथ तेजी से ऊपर उठी और बल्ले का ठीक इनसाइड एज लेकर हवा में डीप मिड विकेट की तरफ खड़ी हो गई, जहां बाउंड्री लाइन से तेजी से आगे की तरफ दौड़ते हुए आए युवा फील्डर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी आंखें पूरी तरह गेंद पर जमाए रखी और एक बेहतरीन व सुरक्षित कैच लपक कर बेथल को पवेलियन भेज दिया। हर्षित राणा का यह पहला विकेट गिरते ही पूरा मैदान भारतीय फैंस के शोर से गूंज उठा, लेकिन हर्षित यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसके ठीक अगली ही गेंद पर यानी ओवर की सबसे आखिरी और छठी गेंद पर नए बल्लेबाज टॉम बेंटन को एक तीखी शॉट डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी। टॉम बेंटन ने आते ही एक चीखी शॉट खेलने के प्रयास में एक बड़ा अपर कट खेलने की भूल कर दी। गेंद बल्ले का मामूली बाहरी हिस्सा लेकर हवा में सीधे डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चली गई, जहां बाउंड्री पर तैनात मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान व सुरक्षित कैच लपक लिया। हर्षित राणा ने लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट चटकाकर इंग्लैंड के मध्यक्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और वे अब मैच में हैट्रिक पर पहुंच चुके थे। इन 2 बड़े झटकों के बाद नंबर 6 पर ऑलराउंडर सैम करन क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे, जिन्होंने सलामी बल्लेबाज फील सॉल्ट का साथ निभाया। पारी का 13वां ओवर लेकर जब प्रिंस यादव दोबारा वापस आए तो उनके इस ओवर की तीसरी गेंद पर फील सॉल्ट ने मजबूत बैकफुट से एक कड़क पुल शॉट खेलते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान चौका बटोरा और अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर प्रिंस यादव ने लेंथ को थोड़ा छोटा और पटका हुआ डाला, जिस पर सैम करन ने तुरंत मजबूत पोजीशन बनाई और मिड विकेट के खाली गैप से एक कड़क पुल शॉट खेलते हुए अपनी पारी का पहला शानदार चौका बटोर लिया। इसके बाद पारी का 14वां ओवर लेकर जब ऑलराउंडर अक्षर पटेल दोबारा अपने स्पेल के लिए वापस आए तो उनके इस ओवर की चौथी ही गेंद पर फिल सॉल्ट ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली चौड़ाई का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने मजबूत बैकफुट से एक जोरदार स्लैश शॉट खेलते हुए गेंद को ऑफ सीड के फील्डर्स के बिल्कुल बीच से चीरते हुए सीमा रेखा के पार भेज दिया और इसी एक सिंगल के साथ फील सॉल्ट ने अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट का अपना एक और सबसे ऐतिहासिक व मजबूत 9वां अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसकी सराहना पूरे ट्रेंट ब्रिज ग्राउंड ने खड़े होकर की। इसके बाद पारी का 15वां ओवर लेकर जब भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्दीप सिंह दोबारा वापस आए तो फील सॉल्ट ने उनके खिलाफ भी रनों की रफ्तार को कम नहीं होने दिया। अर्दीप ने ओवर की चौथी गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप पर एक हाफ वॉली फेंकने की गलती की, जिस पर पूरी तरह से सेट हो चुके फिलिस सॉल्ट ने तुरंत अपने फ्रंट लेग को लाइन से क्लियर किया और हवा के रुख का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड आलीशान और गगनचुंबी ठोक दिया। इस प्रहार से पूरी तरह बौखलाए गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इसके ठीक अगली ही गेंद पर यानी 5वीं गेंद पर कड़क वापसी करने की कोशिश की, लेकिन सॉल्ट ने उनकी लेग स्टंप पर आई गेंद को चालाकी से फ्लिक किया और गेंद गोली की रफ्तार से बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक और करारे चौके के लिए निकल गई। इसी अंतिम कड़क चौके के साथ इंग्लैंड की टीम ने रनों का पीछा करते हुए 15 ओवरों के खेल की पूरी समाप्ति पर 4 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 143 रनों का एक बेहद ही मजबूत, आक्रामक और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर लिया था, जहां सलामी बल्लेबाज फिलिस सॉल्ट 40 गेंदों का सामना करते हुए 7 शानदार चौकों और पूरे 2 खौफनाक की बदौलत पूरे 62 रनों पर और उनके साथ ऑलराउंडर सैम करन 7 गेंदों में 11 रनों पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। 9वां ओवर लेकर जब भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपने स्पेल की आखिरी गेंदें डालने आए तो उनके इस ओवर की तीसरी गेंद पर सैम करन ने अपने खतरनाक तेवर दिखाए।
वरुण चक्रवर्ती ने मिडिल स्टंप पर बिल्कुल स्लॉट में एक फुल डिलीवरी फेंकने की गलती की, जिस पर सैम करन ने बिना कोई समय गंवाए मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और अपनी शारीरिक ताकत झोंकते हुए गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन ग्राउंड एक आलीशान ड्राइव शॉट खेला। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर तिलक वर्मा ने अपनी दाईं ओर एक बेहद ही लंबी गोवू कड़क ड्राइव लगाकर गेंद को रोकने का एक अथक प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह उनकी उंगलियों को छकाती हुई सीधे सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए निकल गई। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने लेंथ को थोड़ा छोटा और ऑफ स्टंप के बाहर रखा, जिस पर फील्ड साल्ट ने मजबूत बैकफुट से एक जोरदार ही शॉट खेला। गेंद बल्ले का थिक इनसाइड एज लेकर डीप स्क्वायर लेग फील्डर के दाईं ओर गई, जहां फील्डर ने तेजी से दौड़कर केवल 1 रन दिया और इसी सिंगल के साथ इंग्लैंड ने अपने 150 रन स्कोर बोर्ड पर पूरे कर लिए। लेकिन इस मुकाबले का असली खौफनाक और सनसनीखेज रोमांच तब शुरू हुआ जब पारी का 17वां ओवर फेंकने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल के हाथों में सौंपी और इस ओवर की पहली ही गेंद अक्षर ने ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर थोड़ी शॉर्ट और डीली फेंक दी। क्रीज पर पूरी तरह काल बनकर सेट हो चुके फील्ड साल्ट ने इस गेंद को बहुत जल्दी भांपा। उन्होंने मजबूत बैकफुट पर जाकर बल्ला घुमाया और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार स्टैंड्स में एक प्रचंड गगनचुंबी ठोक दिया। इस प्रहार से पूरी तरह बौखलाए गेंदबाज अक्षर पटेल ने इसके ठीक अगली ही गेंद पर यानी दूसरी गेंद पर एक चमत्कारी और मैच पलटने वाली वापसी की। अक्षर ने चतुराई दिखाते हुए गेंद की लाइन को और ज्यादा वाइड किया और लेंथ को बिल्कुल फुल रखा। फील्ड साल्ट लगातार दूसरा बड़ा शॉट डाउन द ग्राउंड खेलने के चक्कर में पूरी तरह से लाइन से चूके। गेंद उनके बल्ले का एक बहुत भारी लीडिंग एज लेकर हवा में बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खड़ी हो गई, जहां बैकवर्ड पॉइंट पर मुस्तैद खड़े फील्डर अर्शदीप सिंह ने बिना कोई गलती किए अपनी जगह पर स्थिर रहते हुए एक शानदार व सुरक्षित कैच लपक लिया। साल्ट का यह बड़ा विकेट गिरते ही अक्षर पटेल और पूरी भारतीय टीम खुशी से झूम उठी, क्योंकि यह भारत के लिए मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता थी। साल्ट के आउट होने के बाद नंबर 6 के पायदान पर खूंखार फिनिशर विल जैक्स क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। विल जैक्स ने क्रीज पर आते ही अपनी चौथी गेंद पर अक्षर पटेल के खिलाफ अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। अक्षर की एक फ्लैट डिलीवरी पर जैक्स ने मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया और स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड व गगन भेदी झड़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना खाता खोला। इसी ओवर की सबसे आखिरी और छठी गेंद पर अक्षर पटेल ने फिर से फुल गेंद डाली, जिस पर विल जैक्स ने तुरंत अपने एक घुटने को पिच पर टेका और एक कड़क स्लॉग स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट ऑर्बिट में लगातार दूसरा खौफनाक ठोक कर इस ओवर का अंत किया। इसके बाद पारी का 18वां ओवर लेकर जब भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा दोबारा वापस आए तो उनके सामने ऑलराउंडर सैम करन स्ट्राइक पर मौजूद थे और हर्षित राणा के पास अपनी पिछली लगातार 2 विकेटों के बाद हैट्रिक लेने का एक सुनहरा मौका था। लेकिन सैम करन ने हर्षित राणा की पहली ही 139 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली लो फुल टॉस डिलीवरी को भांपा। उन्होंने हल्के से खुले हुए बल्ले के फेस के साथ गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बिल्कुल बीच मौजूद खाली गैप से गाइड करते हुए एक आलीशान चौका बटोरा और हर्षित की हैट्रिक की उम्मीदों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा ने गति में परिवर्तन करते हुए 109 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद धीमी गति की शॉर्ट डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिस पर सैम करन ने बहुत पहले ही भांप लिया कि गेंद में गति नहीं है। उन्होंने मजबूत पोजीशन बनाई और एक्स्ट्रा कवर फील्डर के ठीक दाईं ओर से एक और कड़क व बुलेट की रफ्तार वाला चौका बटोर लिया। इसके बाद पारी का 19वां ओवर लेकर जब युवा सनसनी प्रिंस यादव दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आए तो उनके इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक बहुत बड़ा ड्रामा मैदान पर देखने को मिला। प्रिंस यादव ने लेग स्टंप की लाइन पर एक धीमी गति की लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर सैम करन ने लेग साइड की तरफ एक बड़ा स्लॉग शॉट खेला। गेंद हवा में सीधे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ चली गई, जहां बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े फील्डर हर्षित राणा ने अपनी बाईं ओर दौड़ लगाई। उनके पास कैच पकड़ने का पूरा समय था और गेंद सीधे उनके दोनों हाथों में आई भी, लेकिन भयंकर दबाव के क्षणों में वे गेंद को अपने हाथों में सुरक्षित नहीं रख सके और गेंद उनकी उंगलियों से छिटक कर नीचे गिर गई। हर्षित राणा इस कैच को छोड़ने के बाद खुद भी जमीन पर लड़खड़ाकर गिर गए, जिसके बाद डीप मिड विकेट से दौड़कर आए अर्शदीप सिंह ने गेंद को फील्ड किया और तब तक बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। प्रिंस यादव इस खराब फील्डिंग और छूटे हुए कैच से मैदान पर काफी निराश नजर आए और उनके इस ओवर से पूरे 11 रन आए, जो भारत के लिए काफी महंगे साबित हुए।
अब यह सांसें रोक देने वाला महामुकाबला अपने सबसे अंतिम निर्णायक और आखिरी 20वें ओवर के रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां इंग्लैंड की टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचने के लिए आखिरी 6 गेंदों में बड़े रनों की दरकार थी और भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने आखिरी ओवर फेंकने की जिम्मेदारी अपने सबसे संकट मोचक तेज गेंदबाज अर्दीप सिंह को सौंपी। स्ट्राइक एंड पर विल जैक्स पूरे 14 रनों पर खेल रहे थे। अर्दीप सिंह ने अपने ओवर की पहली ही गेंद बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पर फेंकनी चाहिए, लेकिन वह एक हाईफुल टॉस बन गई, जिसे विल जैक्स ने डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ हवा में जोर से ही किया। अर्शदीप के ओवर की पहली गेंद पर विल जैक्स ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर मुस्तैद अक्षर पटेल ने चीते जैसी फुर्ती से गेंद को फील्ड किया। दूसरा रन चुराने के प्रयास में विल जैक्स अक्षर पटेल के सटीक 1 बाउंस थ्रो और ईशान किशन की बिजली जैसी स्टंपिंग के कारण क्रीज से काफी शॉर्ट रह गए और रन आउट हो गए। इसके बाद आए जोफ्रा आर्चर ने अगली ही गेंद पर वाइल्ड स्विंग शॉट खेला, जहां गेंद बल्ले का भारी बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए निकल गई। पारी की 5वीं गेंद पर अर्दीप की कड़क यॉर्कर को सैम करन ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए। नॉन स्ट्राइकर एंड से रन चुराने भागे जोफ्रा आर्चर को कप्तान श्रेयस अय्यर ने इन फील्ड में फुर्ती से फील्डिंग करते हुए रन आउट कर दिया। आखिरी गेंद पर अर्शदीप ने शानदार वापसी की और लियम डॉस को केवल 2 रन ही बनाने दिए। इसी अंतिम ओवर के हाई ड्रामा के साथ इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 201 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। दोस्तों, जब भारत की टीम इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो ऐसा लग रहा था कि आज बल्लेबाज नहीं, विकेट ही बल्लेबाजी करने आए हैं। अभी फैंस ही आराम से टीवी के सामने बैठे ही थे कि पहला झटका लग गया। अभिषेक शर्मा सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। लेकिन भाई, शुरुआत ही आखिर बन गई। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी 13 रन बनाकर आउट हो गए। फिर ईशान किशन भी 13 रन बनाकर चलते बने। ऐसा लग रहा था कि आज 13 नंबर भारत के बल्लेबाजों का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर से उम्मीद थी कि वो पारी संभालेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल आए तो लगा कि अब कुछ देर टिकेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ 10 रन बनाकर चलते बने। अब तो हालत ऐसी हो गई थी कि हर नई गेंद पर भारतीय फैंस की धड़कन बढ़ जाती थी और इंग्लैंड के खिलाड़ियों की मुस्कान भी। उधर कमेंटेटर रन गिन रहे थे और इधर भारतीय बल्लेबाज आउट होने की जल्दी में दिखाई दे रहे थे। फिर तिलक वर्मा भी सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद शिवम दुबे आए, लेकिन वो भी सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते भारत का स्कोर सिर्फ 63 रन पर 7 विकेट हो गया। भाई, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि स्कोर बोर्ड भी सोच रहा होगा इतनी जल्दी जल्दी अपडेट कैसे करूं। इंग्लैंड के गेंदबाज जिस लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे थे, उसके सामने भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। कोई टिककर खेल ही नहीं पाया और पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सबसे मजेदार बात तो ये रही कि मैच से पहले काफी लोग कह रहे थे कि संजू सैमसन को बाहर करने से टीम और मजबूत हो जाएगी, लेकिन मैदान पर जो हुआ उसे देखकर फैंस भी हैरान रह गए। संजू सैमसन को मौका नहीं मिला, लेकिन जिन खिलाड़ियों को मौका मिला वो भी टीम को जीत नहीं दिला सके। अब सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है और फैंस अपने अपने अंदाज में इस हार पर रिएक्शन दे रहे हैं। भारत की टीम इस मुकाबले में हर विभाग में पिछड़ती हुई दिखाई दी। बल्लेबाजी फ्लॉप रही, साझेदारियां नहीं बनी और इंग्लैंड ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा। यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि भारतीय टीम के लिए कई बड़े सवाल भी छोड़ गई। आखिर इतनी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप अचानक इस तरह कैसे बिखर गई? क्या टीम का चयन सही था? क्या रणनीति में कहीं बड़ी गलती हुई? या फिर इंग्लैंड ने भारत से कहीं बेहतर क्रिकेट खेली? अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है दोस्तों, आपकी नजर में भारत की इस